स्वागत है आपका आरजे क्लासेस के अंदर। और हम अपने पॉलिटी की क्लास के अंदर हमने कैबिनेट मिशन योजना, इससे पहली वाली क्लास में हमने पूरा अच्छे से इसको समझ लिया। अब हम यहाँ अपनी संविधान सभा देखिए कैबिनेट मिशन योजना से बन चुकी। अब हम यहाँ संविधान सभा की बैठक के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी बैठक थी, कब स्टार्ट की गई, उन सभी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 के अंदर हुई प्रथम बैठक। उसके अध्यक्ष जो अस्थाई थे, स्थायी नहीं थे, स्थायी रूप से चुने गए तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और ये किस मॉडल पे चुने गए, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, फ्रांस के मॉडल पर चुने गए। अब ये सच्चिदानंद सिन्हा जी ही क्यों चुने गए, क्योंकि ये सभी सबसे ओल्डेस्ट थे, सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति थे, इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थान दिल्ली में हुई थी ये प्रथम बैठक। समय था 11 और सदस्य थे इसके 207। देखिए फिर तीसरा फैक्ट, चौथा फैक्ट आ गया हमारे अंदर कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए, तो हमें डायरेक्ट याद रखना है 207 सदस्य। कितने? 207 सदस्य। यहाँ पे आपको सिर्फ फैक्ट ही ध्यान रखने हैं और इसी पे ही क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो देखिए प्रथम बैठक के अंदर 207 सदस्य थे। प्रथम बैठक अच्छे रूप से संपन्न हो गई। इसमें हमें सिर्फ अस्थायी सदस्य का नाम याद रखना है, आप स्थान याद रखिए और सदस्य कितने हुए ये, और ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कुल बैठक जो हुई थी संविधान सभा की वो 12 बैठक हुई थी। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं दूसरी बैठक के बारे में। अब देखिए दूसरी बैठक जस्ट इसके 11 दिसंबर 1946 को होती है। अब यहाँ पे अध्यक्ष चुने जाते हैं जो स्थायी होते हैं, यानी जब भी बैठक होगी तो ये सदस्य स्थायी रहेंगे, ये अध्यक्ष स्थायी रहेंगे। तो स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अब इसके अंदर एक उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं, वो है एच.सी. मुखर्जी को चुना गया। देखिए संवैधानिक सलाहकार यानी संविधान के मामले में कुछ सलाहकार देने के लिए एक चुने गए थे बी.एन. राव जी को। और देखिए इन्होंने ही यानी बी.एन. राव जी ने ही संविधान का पहला प्रारूप दिया था। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए कि संविधान का पहला प्रारूप किसने पेश किया, तो बी.एन. राव जी ने। और बी.एन. राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। देखिए यहाँ वीडियो का एक एक पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये संविधान का पूरा इंक्लूड है। मैं यहाँ आपको पूरा नहीं समझा रही, बस जो जो फैक्ट हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सी बैठक हुई थी, कब हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको पूरे इस वीडियो में मिलेगी। तो आपको अदरवाइज़ कहीं कोई वीडियो नहीं देखना, इसी के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने प्रथम बैठक देखी, सेकंड बैठक, और याद रखिएगा ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। अभी एसएससी में भी पूछा गया था कि संविधान सभा का प्रारूप किसने दिया था प्रथम, तो बी.एन. राव जी ने दिया था। और बी.एन. राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। तो देखिए इसकी तीसरी बैठक की तरफ पढ़ेंगे। देखिए हम सारी बैठक नहीं पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है उसी बैठकों की तरफ देख रहे हैं। देखिए तीसरी बैठक जो 13 दिसंबर 1946 को ही हुई थी, इसमें नेहरू जी यानी कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे लिए प्रस्तावना बनती है, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। संविधान का सारा इंक्लूड हमारी प्रस्तावना के अंदर आया हुआ है। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का रूप लेता है। अब देखिए 24 जनवरी 1947 के अंदर इस संविधान सभा के इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया, यानी उसको अपना लिया गया। देखिए 13 दिसंबर 1946 तीसरी बैठक इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि वहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकेंड किसने प्रस्तुत किया, तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया। ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे क्या बनता है, तो ये प्रस्तावना का रूप लेता है। और कब इसे संविधान सभा ने माना, तो ये 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको पारित किया, अर्थात उसको अपना लिया गया। अब देखिए हम लास्ट बैठक की बात करें तो 12वीं जो बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 में हुई थी, और इसी ये अंतिम बैठक के रूप में मानी जाती है। तो इसीलिए ये डेट याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी समय हमारे राष्ट्रीय गान को अपना लिया गया था, राष्ट्रीय गान। इसी के समय हमारे राष्ट्रीय गीत को अपना लिया गया था, और इसी के समय हमारे राष्ट्रपति बने थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति इसी डेट से बने थे। राष्ट्रपति यानी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी
इसी दिन राष्ट्रपति बने, तो इसीलिए 24 जनवरी 1950 हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। ये पूछा भी जाता है राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया और राष्ट्रपति कौन सी तारीख को बनी, तो 24 जनवरी 1950 के अंदर। यहाँ पे बैठक समाप्त होती है, पूर्ण रूप से संविधान सभा का निर्माण हो जाता है, संविधान हम बना लेते हैं पूरा। तो देखिए, जब संविधान बनता है तो उसका रीडिंग यानी वाचन भी होता है और इससे संबंधित भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, संविधान का जो वाचन हुआ था वो 3 रूप में हुआ था, 3 बार हुआ था। देखिए, पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 के अंदर, जो चला नवंबर 1948 तक। तो ये सबसे छोटा वाचन था, तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटा वाचन कौन सा था, तो प्रथम जो वाचन था वो सबसे छोटा वाचन था। अब देखिए, सेकंड वाचन होता है, रीडिंग होती है 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक। तो ये सबसे बड़ा वाचन था, यानी लगभग अगर हम काउंट करें तो 11 माह था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान का जो वाचन हुआ था उसमें सबसे लंबा वाचन कौन सा था, तो आपको याद रखना है सेकंड जो वाचन था वो सबसे लंबा वाचन था। और थर्ड वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक। 14 नवंबर 1949 से लेके कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 तक। और यही अंतिम वाचन था, तो इसीलिए ये डेट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और जैसा कि हम जानते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान कुछ आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, और वो आंशिक रूप से जो लागू हुआ था यही अंतिम डेट थी। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, 26 नवंबर 1949। अब देखिए, यहाँ पे पूरा वाचन हो जाता है, संविधान पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरा बन जाता है। अब जब 26 नवंबर 1949 को ये लागू होता है तो कौन कौन से आंशिक रूप से उसके अनुच्छेद लागू होते हैं। यहाँ पे देखिए 26 नवंबर 1949 है, सॉरी मिसप्रिंट हो रखा है, 1949। तो देखिए 26 नवंबर 1949 के अंदर जो अनुच्छेद लागू हुए थे वो आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। देखिए, वो अनुच्छेद भी कौन कौन से हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 369, 380, 398, 391, 392, 393 और 394। ये 16 के 16 अनुच्छेद आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया जाता है। और हम जानते हैं हमारा संविधान जो पूरा लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था, वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। लेकिन आपको पूछा जा सकता है आंशिक संविधान कब लागू हुआ, कितने अनुच्छेद लागू किए गए, या इन अनुच्छेदों में से आपको संख्या भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अंतिम बैठक हमने ऊपर पढ़ ही लिया है। अंतिम बैठक हमारे यहाँ 24 जनवरी 1950 को होती है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति यहाँ पे स्वीकार किए जाते हैं। तो देखिए, हमारे लिए 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950। ये आंशिक संविधान लागू हुआ था, ये 24 जनवरी अंतिम बैठक थी और 26 जनवरी को हमारा पूर्ण संविधान लागू हुआ। इस प्रकार से हमारा पूरा कैबिनेट मिशन की योजना से लेकर पूरा संविधान बन जाता है, कंप्लीट संविधान होता है। देखिए, अब कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स और रहते हैं कि ये संविधान किसने अपने हाथों से लिखा, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इन्होंने अपने हाथों से लिखा। संविधान बनने में कितना समय लगा, तो ये हम अच्छे से जानते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगता है। देखिए, अब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसके क्वेश्चंस कोई नहीं पूछता, क्योंकि ये सबको पता है। कितने रुपए लगे, तो 63,96,729 रुपये लिखे, और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया संविधान है। तो देखिए, हमने संविधान को पूर्ण रूप से कंप्लीट किया। अब हम अगले वीडियो में कुछ समितियां और एक प्रारूप समिति है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर उम्मीद करती हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।